धार्मिक जो समुदायों को ये अधिकार है कि अपना विश्वास का, अपने संप्रदाय का और उससे संबंधित संस्थाओं का वो पालन करें। मुस्लिम समाज के लिए उनके पास अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक आस्था और उसकी परंपराओं का पालन करें, और अगर उस अधिकार से आप उनको वंचित रखेंगे तो ये बहुत खतरनाक स्थिति आ जाएगी। इसीलिए वो इस तरीके का उनका ये दृष्टिकोण बन रहा है, विचारधारा बन रही है। वक्फ बोर्ड में जब गैर मुस्लिम की नियुक्ति करेंगे कि उसमें वक्फ की जो स्वायत्त स्थिति है उसका उल्लंघन होगा, उसको आप खत्म करना चाहते हैं। क्या आप इस तरीके की बात, धर्म के विरुद्ध जो है इस तरीके की विचारधारा को आप स्वीकार करेंगे? श्रीमान जी, मैं सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करना चाहता हूं। केरल में एक देवस्थान बोर्ड के एक सदस्य हैं, एक नाम दिया गया है ईसाई व्यक्ति का, सुरेश गोपी जी जो है माननीय मंत्री जी हैं, वो सुन रहे हैं। जब भी एक ईसाई का नाम आया था वो एक बड़ी समस्या हो गई थी कि लोगों ने कहा कि एक ईसाई का नाम आ रहा है। 1980 में जब एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा कि उस संघर्ष में कि ये मंदिर जो है मैं जानता हूं मान जी, 30 सेकंड में अपना आप समाप्त कीजिए। सर, मैं ये कह रहा हूं कि एक अलग जो धर्म है उनकी अपनी अपनी उसमें चीजों में दिलचस्पी है, हर समाज में होता है, और मुस्लिम लोगों को आप एक अलगाव की भावना का एहसास मत करवाइए। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जब हिटलर ने जर्मनी को एक फासिस्ट देश बनाया उसने, और बहुत से कवियों ने भी इसका समर्थन किया था। उन्होंने हिटलर का समर्थन किया। बाद में उसने कहा वो पहले यहाँ आए, एक कम्युनिस्टों की खोज में आए, और फिर वो कम्युनिस्टों को खोज रहे थे, पर बाद में कृपया आप मेरी बात सुने, फिर वो आए इस तरीके से, वहां वो समाजवाद आया। तब भी मैंने इस बात पे प्रतिक्रिया नहीं दी। ये एक जो ट्रेड यूनियन नेता थे, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब यहूदियों के बारे में भी ऐसा नहीं कहा गया था, क्योंकि यहूदी नहीं था, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रम नहीं दिया। इस तरीके से उस वक्त कोई भी नहीं था। ये उस कवि ने कहा, वही स्थितियां जो हैं वही चीज आज भी हो रही है। जो आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं जैसे लोगों को आज समर्थन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मर्यादा का पालन करना चाहता हूं जिस स्थिति में मैं हूं, पर अनावश्यक रूप से मेरा नाम लिया गया। कोई ऐसी स्थिति की बात की गई जब ये केरल में मुश्किलें थी। ये लोग केरल विधानसभा में है, ये एक भ्रम में थे। जब राज्यसभा के निर्णय के बाद वो जो भंग करने गई थी, तो वो आप अरब सागर में उसको संकल्प को ले जाने जा रहे हैं। ये चीजें जो है केरल में हो रही हैं। मैं इनके सामने समर्पण नहीं करूंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। Please be seated. Honorable member, please be seated. Please. Gopi ji, please. Gopi ji, please be seated.
Asaduddin Owaisi, please. KC Thank you, Venugopal. Honorable Chair. आपने मुझे Speak on one of the important piece of legislation brought by the government. Before starting about the bill, sir, I would like to put on record the allegation made by Honorable Anurag Thakur against Honorable Congress President Mallikarjun Kharge ji, the topest leader of this country, who came from the painful grassroots level experience, who suffered a lot being a marginalized society. The way in which the attack has given to Congress President Mallikarjuna Kharge ji is not at all acceptable, sir. Sir, I'm telling you, he quoted some records. If he can show that Honorable Congress President having a possession of any of such illegal land from the Waqf, I'm challenging